नमस्कार दोस्तों, पारा शिक्षक को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। खुशखबरी आप सबके लिए। शिथिलता का जो अपडेट है उसको लेकर मैं आया हूँ। समायोजन का भी उसका आदेश का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यानी कि जो बहस है क्या हुई, सारी चीजों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अंतिम तक रहिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीजों को एक्सप्लेन करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड पारा शिक्षक अपडेट है ना, पॉइंट बाय पॉइंट सारा अपडेट दिया हुआ है। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक बन चुके हैं, मतलब कि बने हैं कि नहीं बने आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं बने हैं तो मैं आपको बना देता हूँ अभी, ठीक है। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षक का नाम बदल करके सहायक अध्यापक कर दिया है, अब बन गए। देखिए यह बदलाव आधिकारिक रूप से लागू है ना। और जितने भी कैंडिडेट है आप इस वीडियो को अंतिम तक रखिएगा, सारी चीज आपको पता चलेगी। यहाँ पे देखिए लगातार सवाल, पारा शिक्षक अपडेट क्या है। बहुत से उम्मीदवार लगातार पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग लगातार मैसेज भी कर रहे हैं। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और पूछ रहे कि क्या है अपडेट, बताइए, कुछ आ नहीं रहा है अपडेट। तो मैं इसीलिए आप अपडेट लेकर के आए। बहुत से उम्मीदवार लगातार पूछ रहे थे कि पारा शिक्षकों के समायोजन और वेतन को लेकर के क्या अपडेट है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 दिसंबर सबसे बड़ा अहम दिन है ना, कि 2 दिसंबर वाला जो है आपका सबसे बड़ा और अहम दिन है आप सबके लिए। एक ही दिन 2 बड़े मामलों की सुनवाई होगी, यानी कि एक दिन में आपका 2 बड़े मामलों की आपका सुनवाई होगी। यहाँ पे देखिएगा पारा शिक्षक समायोजन केस आपका, दूसरा आपका झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की शिथिलता वाला केस है ना। दोनों का एक ही दिन सुनवाई है और 2 सुनवाई 2 दिसंबर 2025 को तय किया है कि दोनों ये जो सुनवाई है ना आपका 2 दिसंबर कब दिया गया डेट, 2 दिसंबर 2025 को डेट दिया गया है, आपको सुप्रीम कोर्ट में तय है। और उस दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक दिन होने वाला है झारखंड के इतिहास के लिए, झारखंड में, ठीक है। पारा शिक्षक समायोजन का जो केस है वो क्या मामला है हम लोग आगे बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा पारा शिक्षक का जो कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए ना। पारा शिक्षक जितने भी सभी लोगों का कहना है कि समान काम का हमारा समान वेतन मिलना चाहिए। और एक ही स्कूल में सरकारी शिक्षक पूरी सैलरी, दूसरी बात पारा शिक्षक बहुत कम सैलरी, ऐसा क्यों? पारा शिक्षकों के मतलब रोजी रोटी गुजर भत्ता चलाने के लिए पैसे दिए जा रहे, हम पढ़ा रहे वही, वो पढ़ा रहा है वही, तो इसमें दो नजरी वाली कैसे होगी? सभी को समान करना चाहिए है ना। समान करने से उसका बेनिफिट भी बहुत सारी चीजें होगी, उसको लेकर के भी मैं आपको बताऊंगा। एक ही स्कूल में देखिए दोनों के लिए एक मतलब बोलते हैं ये भी आंख हमारा भी, ये भी आंख है, इसके लिए एक दूसरा, इसके लिए चश्मा पहनूंगा, इसको नंगा रखेंगे नहीं ना। आप देखिएगा सूरज की रोशनी जिस समय 8-9 बजे खुलती उसमें नंगी आंखों से देखिएगा पूरा आंख पूरा बोलते हैं चमचोदिया, पूरा मतलब आंखें बंद हो जाती। तो ये तो गलत है ना, एक आंख में चश्मा पहना दे रहे, एक आंख में नहीं पहना रहे, तो एक को पैसा दे रहे ज्यादा, एक को कम दे रहे हैं, ये गलत बात है। देखिए यही भेदभाव खत्म करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का रुख अभी तक काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है ना। कोर्ट का जो रुख है अभी काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, है ना। शिथिलता यानी कि रिलैक्सेशन केस क्या है? सहायक आचार्य भर्ती यानी कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में संशोधन के बाद पारा शिक्षकों को यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स में राहत दी गई है। और यानी चाहे कट ऑफ कम लाए या सीट पारा शिक्षकों से भी भरी जा सकती है ना। कम अगर लाइएगा तो भी पारा शिक्षकों से भरी जा सकती है, ये आपके लिए एक खुशखबरी वाली बात हो सकती है ना। यहाँ पे देखिएगा इसी शिथिलता को लेकर के याचिका फाइल की गई है, इस पर भी सुप्रीम यानी कि इस पर भी आपका 2 दिसंबर को सुनवाई है ना। यहाँ पे देखिए समायोजन क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या क्या है, मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में भी, कई सारे पॉइंट को मैंने कवर किया, इस बार कवर कर रहा हूँ। लाइव पूरी तरीके से सेट हो जाएगी, जो गुजर भत्ता चल रहा था थोड़ा सा है ना, जिसे बोलते हैं आज हमारा भिंडी का सब्जी है तो कल हम ले आएंगे आलू का सब्जी, कल ले आएंगे क्या बोलते हैं पालक ले आएंगे, आज भिंडी ले आएंगे, कुछ कुछ अलग अलग है ना। तो इस तरीके से पास से गुजर भत्ता चला रहे थे, यानी कि कम से कम थोड़ा सा सैलरी मिलेगा अच्छा खासा, सरकारी नौकरी ऐसा, और सरकारी हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है मिलेगा, तो उनका जीवन सुधर जाएगा है ना, पूरी तरीके से जिंदगी उनकी सुधर जाएगी। और इसी उम्मीद में इतने साल तक उन्होंने सेवा भी दिया है। क्या आप लोग चाहते हैं कि समायोजन ना हो?
आप जितने भी लोग हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। और सरकारी शिक्षक जैसी सैलरी सुविधाएं मिलेगी। अब हर भर्ती की परीक्षा में यानी अब इन्हें हर भर्ती की जो परीक्षा है ना, अब देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात सरकारी हो जाएंगे तब क्यों देंगे। और भविष्य में प्रमोशन और पोस्टिंग स्टेबल हो जाएगी, है ना। और गैर पारा सामान्य उम्मीदवारों के लिए जो फायदे हैं ये क्या है जान लीजिए। पारा शिक्षक अगर समायोजित हो जाते हैं ना, पारा शिक्षक अगर समायोजित हो जाते हैं तो वे बाहरी भर्तियों में शामिल नहीं होंगे। जो भी आपका बाहर का भर्ती होगा उसमें शामिल कैसे होंगे, नहीं ना होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसे नई वैकेंसी पूरी तरीके से गैर पारा उम्मीदवारों के लिए खुली रहेगी। अब जैसे पारा तो खत्म हो जाएगा तो बचेगा गैर पारा। अब पारा गैर पारा सिस्टम में खत्म हो जाएगा, पारा गैर पारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना, तब उनके लिए सारा भर्ती खुल जाएगा। इससे सामान्य उम्मीदवारों को अधिक सीटें मिलेगी और सरकार को भी बड़ा फायदा होगा। बड़ा फायदा कैसे होगा सरकार देखिएगा, बार बार सीट खाली होने की भी समस्या खत्म हो जाएगी, है ना। बार बार जो सीटें खाली होने की समस्या आती थी वो भी खत्म हो जाएगी। शिक्षकों की कमी को नियमित रूप से भरना आसान होगा। प्लस शिक्षा व्यवस्था स्कूलों की भी स्थायित्व बढ़ेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। गुणवत्ता में भी आपका सुधार होगा, समान वेतन मिलेगा, संतुष्टि रहेगी, शिक्षकों को बेहतर तरीके से पढ़ाई होगी, बच्चों को भविष्य सुधारेंगे अच्छी तरह। हालांकि नहीं भी आप दे रहे हैं तो भी बच्चों का भविष्य सुधर रहा है। बट कहीं ना कहीं शिक्षकों पर एक आरोप लगता है कि जो सरकारी टीचर बन करके जाते हैं तो सिर्फ सैलरी उठाते हैं और जा करके वहां पे सो जाते हैं, है ना। टेबल बेंच पे पैर रखते हैं और सो जाते हैं। कोई किसी के टेंशन, पैसा तो आ ही रहा है महीना में, इसीलिए तो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। क्या इसीलिए बनना चाहते हैं आप, मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्थायी व्यवस्था से स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट में केस जो आपका दर्ज है देख लीजिए, किधर चला जाता। हाँ यहाँ पे देखिएगा, रंजीत कुमार जायसवाल, सारा चीज डिटेल में दिया हुआ। सहायक आचार्य भर्ती में शिथिलताओं को लेकर के दूसरा केस, पारा शिक्षक समायोजन को लेकर के दोनों मामलों की 2 दिसंबर की आपका सुनवाई होगी। मैं आपको उस दिन भी अपडेट दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। और देखिए 2 दिसंबर दोहरी खुशखबरी का मौका है आप सभी के लिए। समायोजन को लेकर के सकारात्मक फैसला आएगा, प्लस में सहायक आचार्य शिथिलता का भी अहम आदेश, यानी कि दोनों फैसले एक ही दिन में आ सकते हैं। और देखिए आगे क्यों सभी को इंतजार है इस चीज को लेकर के, क्योंकि गैर पारा नई भर्तियों में अधिक सीटें होंगी। फिर आपको सरकार स्थिर शिक्षा व्यवस्था, यानी कि सभी के लिए फायदेमंद की दिन है। चलिए तो ये था आज का पूरा अपडेट। अभी देखिए जितने भी लोग हैं सभी लोगों से मैं कहता हूँ टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लोग तैयारी में रहे। आप जितना करेंगे उतना आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, है ना। आज का मेहनत कल आपको काम जरूर देगा। हमारा चैनल भी आपको तैयारी करवाते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। 6:30 बजे इंग्लिश होता है, 8 बजे हिस्ट्री होता है, 9:30 बजे आपका मैथ होता है, 1 बजे रीजनिंग होता है, शाम 6 बजे हिंदी होता है, 8 बजे झारखंड होता है, 9:30 बजे कोटा होता है। जेटेट की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते तो कर सकते हैं ना। और देखिए ये जो फैसला पूरा 2 तारीख को आएगा, उस दिन भी मैं आपको अपडेट दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। सभी शिक्षकों के से आग्रह करूंगा कि जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर किए। याद है कि जिंदगी में जिस दिन दवा काम नहीं आते तो सिर्फ और सिर्फ दुआ ही काम आते। दुआ कमाइए, लोगों से हेल्प कीजिए दूसरों की। इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर किए ताकि लोग जागरूक रहे। क्या अपडेट चल रहा है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, उनके पास वीडियोस नहीं पहुंच पाते, तो आप कम से कम माध्यम बनिए, है ना। चलिए तो ये था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइएगा। और क्या इसमें मैं कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे, 1-2 कमेंट मेरे पास आए थे कि समायोजन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए या नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। जितने भी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।